नमस्कार बच्चों। लेक्चर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज। लेक्चर नंबर 3 तक हम एपी जीपी एचपी तीनों पढ़ चुके हैं और लेक्चर नंबर 4 में एजीपी शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों लेक्चर 1 में मैंने आपको एपी और लेक्चर 2 में जीपी पढ़ाया था। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए ताकि एपी और जीपी की बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से आती हो। उसके बाद एजीपी को हम बहुत कंफर्टेबली पढ़ पाएंगे। एजीपी जैसा कि नाम है यार, इसमें समांतर और गुणोत्तर दोनों का मिक्सचर होता है, दोनों को मिला करके एक सीरीज बनाई जाती है, उसको एजीपी कहते हैं। इसमें एक ही प्रकार का क्वेश्चन बनता है कि आपसे जेईई मेंस में एजीपी का सम निकालने को बोला जाएगा। एक एजीपी दी जाएगी और आपसे उस एजीपी के या तो एन टर्म्स का सम निकालने के लिए बोला जाएगा या उसके इन्फानाइट टर्म्स का अनंत पदों का योगफल निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो एजीपी दिखती कैसी है? तो भाई एजीपी के मैंने टर्म्स लिख दिए हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी इंटू आर है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब है। तो आप सब जान रहे हैं कि यार ये तो एपी और जीपी का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। एक एपी को बना लो। एपी कैसे बनाओगे? पहली ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d। तो बताओ बच्चों, इसी प्रकार चलते जाएंगे तो आपके एपी का nth टर्म क्या आ जाएगा? वो आएगा ए प्लस एन माइनस 1d इंटू आर की पावर n माइनस 1। यही आएगा ना। इसके बाद आप बनाइए एजीपी का जीपी वाला पोर्शन। तो मैं जीपी का पहला टर्म 1 मान के चल रहा हूं, दूसरा टर्म आर की पावर 1, तीसरा टर्म आर की पावर 2, चौथा टर्म आर की पावर 3। तो बेटा चौथे टर्म में 3 पावर आई है, तीसरे टर्म में 2 पावर आई है, तो nth टर्म में एक कम पावर आएगी n माइनस 1। और भी बिल्कुल ध्यान से देखिए कि एजीपी कैसे बनेगी। आप क्या करो, एपी के फर्स्ट टर्म को जीपी के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 से। तो पहला टर्म क्या आ गया आपका? ए इंटू 1 आ गया, है ना, ए आ गया। इसके बाद आप ए प्लस डी को आर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, ए प्लस 2d को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस 3d से आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप हर टर्म को उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो ये आपकी जो सीरीज है वो एजीपी बन जाएगी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं एजीपी होती क्या है वो तो आपको समझ में आ गई है। अब इस एजीपी का सम कैसे निकाला जाता है उसको सीखो। तो एजीपी के सम को निकालने का जो फंडा है ना, देखो इसका फॉर्मूला याद नहीं करना, इसका फंडा याद करना है। इसके स्टेप याद करने हैं कि एजीपी का सम कैसे निकलता है। 2-3 स्टेप है बेटा, वो याद कर लो तो आपको एजीपी सॉल्व करनी आ जाएगी। एजीपी में क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा जाएगा, एजीपी का सम पूछा जाएगा, योगफल पूछा जाएगा। वो योगफल आपसे एन पदों का भी पूछा जा सकता है और अनंत पदों का भी पूछा जा सकता है। तो एस बराबर पूरी एजीपी का सम लिख दो। यहाँ पे पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी इंटू आर है, तीसरा पद ए प्लस 2d इंटू आर स्क्र है। ठीक है, और nth पद a प्लस एन माइनस 1d इंटू आर की पावर n माइनस 1 है। ठीक है बेटा, मतलब मैंने सबके बीच में प्लस 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 लगा दिया है क्योंकि मैं एजीपी का योगफल निकालना सिखा रहा हूं आप सबको। अब यहाँ पे करना क्या है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी जो जीपी वाला पार्ट था ना, उस जीपी वाले पार्ट से सारवाणुपात देख लो बेटा। तो इस जीपी वाले पार्ट से सारवाणुपात कितना आ रहा है? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। तो जीपी वाले पार्ट से जो आपको सारवाणुपात का मान दिखेगा वो आर दिखेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड तो आर इंटू एस हो जाएगा और राइट हैंड साइड के सभी टर्म्स को आर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन लिखना एक टर्म आगे शिफ्ट करके। जैसे पहले टर्म को आर से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा ए आर, लेकिन ए आर को आप सेकेंड टर्म के नीचे लिखना। समझ आ गई बात? उसके बाद सेकंड टर्म को भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर आएगा, उसको थर्ड टर्म के नीचे लिख लेना। तो एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखना है, आर से मल्टीप्लाई तो करना है बट एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखना है। बच्चों लास्ट टर्म के नीचे सेकंड लास्ट टर्म को जब आप आर से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड लास्ट टर्म में n माइनस 2d होगा और आर की पावर भी n माइनस 2 होगी, जिसको आप आर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आर की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर ये लास्ट टर्म एक और आगे खिसक जाएगा, ये खाली जगह है बेटा यहाँ ऊपर, तो नीचे यहां a प्लस एन माइनस 1d इंटू में आर की पावर n आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, s बराबर पूरी एजीपी का योगफल लिख लो, फिर दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करो। r से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेकंड इक्वेशन आपकी बनेगी, राइट हैंड साइड जो बनेगा उसको एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दो। तो यदि आप लेफ्ट हैंड साइड्स को माइनस करते हैं, s में से r इंटू एस को माइनस करते हैं, तो ये आपके पास 1 माइनस आर इंटू एस बन जाता है। ठीक है, फिर a में से आपने कुछ भी माइनस नहीं किया,
ए प्लस डी इंटू आर में से आपने ए आर माइनस कर दिया तो यहां पे आपके सिर्फ डी आर बचेगा। ऐसे ही थर्ड टर्म ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर है, उसमें आप ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर माइनस करो। हम पूरी फर्स्ट इक्वेशन में से पूरी सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए प्लस टू डी आर स्क्वायर का मतलब हुआ ए आर स्क्वायर प्लस टू डी आर स्क्वायर। इसमें से ए आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर माइनस करोगे तो डी आर स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही अगले टर्म में डी आर क्यूब बचेगा, अगले टर्म में डी आर की पावर 4 बचेगा, यहां पे डी इंटू आर की पावर एन माइनस 1 बचेगा, और ये टर्म पूरा पूरा माइनस में बच जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 डी इंटू आर की पावर एन। तो बच्चों बस आपको यहीं तक ये स्टेप याद रखना है। इसके बाद आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि यहां से लेके यहां तक आपको एक जीपी मिल जाएगी, जिस जीपी का सारवानुपात भी आर है। उस जीपी का योगफल आप जीपी के योगफल वाले सूत्र से निकालोगे और यहां से आपका एजीपी का सम भी आ जाएगा। तो इसका बेटा बेनिफिट क्या हुआ, जब भी अपन फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करते हैं ना, तो नीचे जो माइनस होने के बाद टर्म्स आती हैं वो टर्म्स गुणोत्तर श्रेणी में आ जाती हैं, और गुणोत्तर श्रेणी में आ जाती है तो फिर आप उसका एडिशन गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र से कर सकते हो, और इससे आप पूरी एजीपी का समेशन, उसका प्लस उसका योगफल निकाल सकते हो। ठीक है भाई, समझ आ गया एजीपी का सम कैसे निकलेगा। अब एक एजीपी पे सवाल देख लेते हैं। एजीपी पे सवाल है कि आपको योगफल ज्ञात करना है। सवाल पढ़िए सब लोग। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, है ना, ये सम निकालना है। पहले तो बताओ ये एजीपी है या नहीं है। तो यार सर ये अपन देख सकते हैं ना कि 1 2 3 4 ये तो एपी में है, ध्यान से देखो, और 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये जीपी में है, और इनको मल्टीप्लाई करके तो दे रखा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया। तो बिल्कुल यार एक एजीपी है, और इस एजीपी का सम निकालना है। और ये एजीपी में कितने पद है, यहाँ पे आपको बोला थोड़ी है एन पदों का योगफल निकालना है, सिर्फ डॉट 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 लगा के छोड़ दिया है, मतलब हमें इस एजीपी के अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो शुरू करेंगे, पूरी एजीपी के सम को एस मान लेंगे। एस बराबर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और ये आपका इन्फानेट तक जा रहा है। अगला स्टेप क्या था, जो जीपी का सारवानुपात है उससे दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो जीपी का सारवानुपात बेटा देखो, जीपी वाला हिस्सा ये रहा, इसका सारवानुपात ध्यान से देखो x आ रहा है, तो x से दोनों तरफ गुणा करेंगे। 1 को x से गुणा किया तो x आया, उसको 2x के नीचे लिखा। 2x को x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर आया। 3x स्क्वायर को x से गुणा किया तो 3x क्यूब आया, और इसी प्रकार से आप इसको आगे तक लिखते जाएंगे। अब आप सबको शायद अगला स्टेप याद है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करो। ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करोगे, यहां पे आएगा s माइनस एक्स। राइट हैंड साइड में देखो भाई, 1 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, 1 आ जाएगा। 2x में से x माइनस हो रहा है तो x आ जाएगा। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो रहा है तो फिर x स्क्वायर आ जाएगा। 4x क्यूब में से 3x क्यूब माइनस हो रहा है, x क्यूब आ जाएगा, और ये आगे आता रहेगा, और ये तो अनंत पदों तक जा रही है बात। इसका मतलब ये सीरीज खत्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ यही पैटर्न अनंत पदों तक चलता रहेगा। हाँ भाई बच्चों ध्यान से देखो कि ये पहले ही टर्म से क्या आपको एक गुणोत्तर श्रेणी समझ में आ रही है। हाँ सर ये तो गुणोत्तर श्रेणी है। इसका प्रथम पद कितना है, इसका प्रथम पद तो 1 है। इसका सारवानुपात कितना है, इसका सारवानुपात x है। तो क्या इस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का सम निकाल लें, योगफल निकाल लें। उससे पहले एक छोटी सी बात याद भी कर लो कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल तभी निकल सकता था जब उसका सारवानुपात 1 से छोटा हो। तो वो आपको दे भी रखा है कि मोड ऑफ x 1 से छोटा है, इसका मतलब सारवानुपात -1 से 1 है। तो ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप इस जीपी का योगफल निकाल पाए। लेफ्ट हैंड साइड में s कॉमन ले लेना, तो 1 माइनस एक्स इंटू एस आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में इस जीपी का सम लिख दो बेटा। जीपी का सम कैसे लिखोगे, तो प्रथम पद 1 है और सर्वानुपात x है, तो a अपॉन 1 माइनस आर का सूत्र लग जाएगा, और s की वैल्यू 1 माइनस एक्स को डिवाइड कर दो बेटा, तो नीचे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो s का मान आ गया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यही आपकी एजीपी का योगफल भी है। ठीक है भाई, तो ये पूरा सिस्टम होता है जिससे आप एजीपी का योगफल निकाल सकते हो। कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, सिर्फ सिस्टम याद करना है कि पहले एजीपी के सम को s के बराबर लिखो, फिर दोनों तरफ जीपी के सारवानुपात से गुणा करो, फिर फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, अपने आप एक जीपी बनेगी, उस जीपी का सम लिख देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सब बच्चे वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है, और मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे वेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो क्या ये एजीपी है या नहीं है, उसके लिए मैं इसको दोनों को आप अलग अलग तोड़ के दिखा देता हूं।
एपी वाला हिस्सा इसमें 1 4 7 10 करके देखना है आपको, और जीपी वाला हिस्सा 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब करके देखना है। तो यहां पर बेटा पहले को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 4 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 आ जाएगा, फिर 7 को 1/5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 7/5 स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हाँ ये एक एजीपी है। इस एजीपी का सम निकालने के लिए इस एजीपी के सम को आप एस के बराबर मान लो, और ये दिमाग लगाओ कि दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं हम जीपी के सार्वानुपात से, और जीपी का सार्वानुपात है 1/5। तो दोनों तरफ 1/5 से गुणा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में s/5 आ गया। 1 को 1/5 से इंटू किया तो 1/5, फिर 4/5 स्क्वायर, फिर 7/5 क्यूब, एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दिया। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, s में से s/5 माइनस करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां से आ जाएगा 4s/5। उसके बाद 1 में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, या तो 0 है बेटा, तो 1 - 0 1 हो जाएगा। फिर 4/5 में से 1/5 माइनस करेंगे तो यहाँ 3/5 आ जाएगा। उसके बाद 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3/5 का क्यूब आ जाएगा, और यही सीरीज आपको इन्फानाइट तक दिखती रहेगी। अब बेटा जीपी तो बनी है, लेकिन आपको यह ध्यान देना है कि जीपी पहले पद से नहीं बनी है। पिछली बार तो पहले पद से बन गई थी, इस बार दूसरे पद से बनी है। ठीक है, क्योंकि जीपी 3/5 3/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब, इसको अपन जीपी बोलेंगे। इस जीपी का सार्वानुपात कितना आ रहा है 1/5। अनंत पद है बेटा, तो इस जीपी का सम कैसे लिखोगे? इस जीपी का सम आ जाएगा पहला पद बटा 1 माइनस सार्वानुपात जो कि 1/5 है। ठीक है जी, यहां पे प्लस में 1 था, 1 जीपी का हिस्सा नहीं था, इक्वल टू में 4s/5, s की वैल्यू निकालनी है, s आपने एजीपी के सम को माना था भाई, ध्यान से देखिए। तो भाई 4s/5 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? तो ये वैल्यू आपको दिखनी चाहिए 1 प्लस, यहां पे 1 - 1/5 4/5 हो जाएगा, 5 कैंसिल होने पर 3/4 आ जाएगा, और 1 + 3/4 का मतलब 7/4 हो जाएगा। आप सब बच्चे समझदार हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एस का वैल्यू आप सबको इस अनंत एजीपी का जो योगफल है वो 35/16 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको ये एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज का योगफल निकालना है। ठीक है, यहां पे देखो सबसे पहले आपको जो एक डिफरेंट बात समझ में आएगी। अब फिर भी कुछ बच्चे अगर इसको खुद से ट्राई करना चाहें तो बेटा फिर से वही बात, आप लोग वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली समझाना शुरू कर रहा हूं इसको। ये इस सीरीज में सबसे पहले जो डिफरेंट बात है ना वो ये कि आपको 1/19 1/19 स्क्वायर और 1/19 क्यूब, ये जो हिस्सा है ना ये जीपी का हिस्सा है, ये तो आप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन 333 333 ये जो हिस्सा है ये एपी नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, ये एपी भी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है ना। इसका मतलब ये एजीपी तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहां पर इस तरह के पैटर्न्स आते हैं ना, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और कई बार सेम प्रोसेस फॉलो करने से, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करने से जीपी बन जाती है, और अगर जीपी बन गई तो फिर आपका इस सीरीज का सम भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को शुरू तो बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे, इस पूरी सीरीज को एस मानेंगे। हालांकि ये एजीपी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें सेम प्रोसेस लगाऊंगा। 3/19 33/19 स्क्वायर 333/19 क्यूब से इंफिनिटी। ठीक है, और उसके बाद जीपी का जो सार्वानुपात है 1/19 वो इसमें मैं गुणा कर दूंगा। तो 1/19 गुणा करेंगे तो s/19 आ जाएगा। एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखेंगे 3/19 का स्क्वायर 33/19 का क्यूब। इस प्रकार से आप एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखोगे। इस श्रेणी में अनंत पद है, आगे अनंत का सिंबल लगा दिया। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करो, s में से s/19 को माइनस करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 18s/19 आ जाएगा, इक्वल टू, यहां तो 0 है तो 3/19 में से 0 माइनस करो तो 3/19 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 33/19 स्क्वायर में से 3/19 स्क्वायर माइनस करोगे तो 30/19 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 333/19 के क्यूब में से 33/19 का क्यूब माइनस करोगे तो 300/19 का क्यूब आ जाएगा। और ध्यान से देखो भाई, ये तो जीपी बन गई। क्या आपको राइट हैंड साइड में जो सीरीज मिली क्या वो जीपी है? भाई अगर आप पहले पद को 10/19 से गुणा करोगे तो 30/19 स्क्वायर दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे पद को 10/19 से गुणा करोगे तो तीसरा पद 300/19 का क्यूब आ जाएगा। तो बिल्कुल यार वो प्रोसेस यहां पर काम जरूर कर गया है ना।
तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड तो था 18s/19 और राइट हैंड साइड में आपकी जीपी बन गई थी जिसका प्रथम पद 3/19 था और सार्वनुपात 10/19 था। इस जीपी का सम निकाल लेते हैं, सब बच्चे मेरा साथ देंगे। इस जीपी का सम निकालने के लिए प्रथम पद आपके सामने 3/19 है, तो ए का वैल्यू आपके सामने है, ए का वैल्यू है 3/19 और आर का वैल्यू है 10/19। तो इस जीपी का सम कितना आ जाएगा बच्चों, पहले ही टर्म से ये जीपी आपकी कंप्लीट है, तो जीपी का सम आएगा ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो की वैल्यू 10/19 और यहां पर है 18s/19। ठीक है जी, और 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन पहले एलसीएम ले लेना। 3/19 के डिवाइड में आपको 19 माइनस 10 9/19 दिखाई दे रहा है, तो ये आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो s की वैल्यू जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18/19 को राइट हैंड साइड में, तो आपको s का जो मान दिखेगा वो 19/54 दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इस श्रेणी का योगफल आ जाएगा। हाँ भाई, तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। एजीपी का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। एजीपी के लास्ट सवाल में पहले तो अच्छी बात की एजीपी है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं है कि जहां पर वो एजीपी ही नहीं थी। पहली बात तो ये एजीपी है ना। अब इस एजीपी के अंदर आपको एन पदों का योगफल निकालना है। अभी तक मैंने आपको 3 एग्जाम्पल कराए, उन तीनों ही एग्जाम्पल में आपसे अनंत पदों का योगफल निकलवाया था। इसमें सबसे पहले बात जो अलग है वो ये कि हमें एन पदों का योगफल निकालना है, और दूसरी बात यहां पर जो जीपी का सार्वनुपात है वो ये वाली पद है 1 + 1/n, है ना। तो ये थोड़ा लेंदी टर्म है, इस टर्म से अगर अपन कैलकुलेशंस करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो यार पहले तो ना एक काम करते हैं, इस टर्म को, क्योंकि टर्म बार बार आ रही है तो इस टर्म को हमें लिखने में ज्यादा समय ना खराब हो, तो हम इस टर्म को कुछ मान लेते हैं। तो माना इस टर्म को अल्फा, अल्फा बराबर आपने 1 + 1/n मान लिया। और अब आप इस सीरीज को वापस लिखो। पहला पद क्या है 1, दूसरा पद हो गया 2 × अल्फा, तीसरा पद हो गया 3 × अल्फा स्क्वायर, अगला पद हो गया 4 × अल्फा क्यूब। इस सीरीज के कितने पदों का योगफल निकालना है, तो उसका मतलब है n पदों का योगफल निकालना है। तो बेटा 1 2 3 4 nth पद में तो एपी का n वाला पार्ट आ जाएगा, और अल्फा की पावर 1 दूसरे पद में है, अल्फा की पावर 2 तीसरे पद में है, अल्फा की पावर 3 चौथे पद में है, तो यहां पे आ जाएगी अल्फा की पावर n-1। ये हो गया इस एजीपी के n पदों का योगफल। इसको s मान लेते हैं, हमें s का वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे जीपी वाला हिस्सा कौन है, यहाँ पे जीपी वाला हिस्सा है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन। उसका सार्वनुपात क्या आ रहा है, उसका सार्वनुपात आ रहा है अल्फा, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा, 2 अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फा क्यूब। इसके नीचे इसका पिछला टर्म आएगा n-1 इंटू अल्फा की पावर n-1, और यहां पे आ जाएगा n इंटू अल्फा की पावर n। ठीक है, पूरी सीरीज को अल्फा से मल्टीप्लाई किया और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करेंगे, हर टर्म को हर टर्म में से माइनस करना पड़ेगा। पूरे समीकरण को, पूरी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दो। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का काम निपटा लो, s में से अल्फा s माइनस कर दिया तो s माइनस अल्फा s, फिर 1 में से 0 माइनस किया, 2 अल्फा में से अल्फा माइनस किया, 3 अल्फा स्क्वायर में से 2 अल्फा स्क्वायर माइनस किया, 4 अल्फा क्यूब में से अल्फा क्यूब माइनस किया, और इसी प्रकार अल्फा की पावर n-1 माइनस n इंटू अल्फा की पावर n। तो बच्चों यहां पर आपके पास ये जो सीरीज है 1 से लेके अल्फा की पावर n-1 तक, ये एक जीपी बन चुकी है ना। इस जीपी में अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, कॉमन रेशो सार्वनुपात की वैल्यू अल्फा है, और कुल कितने पद आ रहे हैं बेटा इसमें, काउंटिंग करो। तो अल्फा की पावर 1 है, अल्फा की पावर 2 है, अल्फा की पावर 3 है, और अल्फा की पावर n-1 है। तो अगर आप काउंटिंग को देखोगे तो 1 से लेके n-1 तक तो n-1 पद हो जाएंगे, पर ये एक एक्स्ट्रा 1 से जीपी स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब इस 1 को भी जोड़ेंगे तो कुल पद n हो जाएंगे। ये पहले ही पद से आपकी जीपी शुरू हो रही है क्योंकि। ठीक है जी, इस जीपी का सम लिख देते हैं। जीपी के सम का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप s को कॉमन लोगे तो यहां बन जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू एस। अब पहला पद तो 1 था, तो 1 के इंटू में लिखना है r की पावर n, r का मतलब हो गया अल्फा, अल्फा की पावर n-1 डिवाइड बाय अल्फा -1, और माइनस में आप देख सकते हैं एक टर्म n इंटू अल्फा की पावर n यहां पर अलग से भी बाकी है, उसको भी लिख देंगे। तो जीपी का सम आपने लगा दिया। अब बारी आती है जीपी के
जो सार्वनुपात को आपने अल्फा माना था उस अल्फा का मान आप वापस रख दो, पर वापस भी थोड़ा समझदारी से रखेंगे। हमने अल्फा कितना माना था भाई, ध्यान दो, तो हमने अल्फा को माना था 1+1/n। तो यहां से अल्फा -1 का जो मान है ना वो 1/n आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली अल्फा -1 का ही मान रख दूंगा। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस अल्फा लिखा हुआ है, तो 1 माइनस अल्फा का मतलब हो जाएगा माइनस का 1/n इंटू एस। ये 1 मल्टीप्लाई में है, इसको नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा अल्फा की पावर n-1 अपॉन अल्फा -1, और अल्फा -1 का मतलब हो गया 1/n, माइनस में n इंटू अल्फा की पावर n। ठीक है बच्चों, इधर बना माइनस का h/n। यहां पर देखिए पहले टर्म में जो अंश है वो अल्फा की पावर n-1 है, और जो हर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, वो 1/n लिखा हुआ है। इसका ये जो n है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अंश का अंश जो होता है, सॉरी हर का जो हर होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो n को अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू अल्फा की पावर n माइनस n आ जाएगा, और माइनस n अल्फा की पावर n आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो देखो यार कितनी अच्छी बात हुई कि n इंटू अल्फा की पावर n से n इंटू अल्फा की पावर n कट गया, और माइनस एस अपॉन एन का वैल्यू माइनस एन के बराबर ही आ गया। इससे आपके पास s का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली सॉल्व होकर माइनस माइनस तो कट जाएंगे ना, और s का वैल्यू आ जाएगा n स्क्वायर। तो इस एजीपी का जो सम है, जो आपको ये एजीपी दिखाई गई है, इसका समेशन आपने निकाल लिया है इक्वल टू n स्क्वायर। तो बच्चों ये कहानी थी पूरी एजीपी की। तो एजीपी बहुत ही आसान टॉपिक है। एजीपी में क्वेश्चन भी एक ही टाइप का आएगा कि आपको उस एजीपी का योगफल निकालना होगा। अब वो योगफल आपको n पदों का भी निकालना आ सकता है और अनंत पदों का भी निकालना आ सकता है। ये आप लोगों ने सीख लिया है कि अनंत पदों का योगफल निकालना कंपैरेटिवली आसान है, और n पदों के योगफल में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एजीपी आपका यहां पर कंप्लीट होता है। इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम माध्य पढ़ेंगे, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज अभी हमारा 2 लेक्चर का और बाकी है। लेक्चर नंबर 5 में हम माध्य पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 6 में हम विविध श्रेणियां पढ़ेंगे, मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।